हेलो, वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप अपडेटेड रह सकें। तो आज हम एक बहुत फेमस शेक्सपियरियन ड्रामा डिस्कस करने वाले हैं, वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। जब भी शेक्सपियरियन ड्रामा में कॉमेडीज़ की बात आती है तो जो पहला नाम जो हमारे माइंड में फटाक से आता है वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये बहुत फेमस ड्रामा है और मुझे लगता है कि हिंदी मूवीज़ के जो लवर्स हैं उन्होंने अंगूर मूवी ज़रूर देखी होगी, और आपने नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी मूवी है। तो अंगूर कॉमेडी ऑफ एरर्स पे बेस्ड है। अगर आप अंगूर देख लेंगे तो आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स ईजिली समझ में आ जाएगी। जो दो ट्विन पेयर्स की स्टोरी रहती है, जैसे मूवी अंगूर में दो डबल रोल्स होते हैं, अशोक के एंड उनके जो स्लेव रहते हैं बहादुर, उनके जैसे दो पेयर होते हैं ट्विंस के। ऐसे ही हमारी इस नॉवेल में द कॉमेडी ऑफ एरर्स में शेक्सपियर ने लिखे हैं ऐसे ही कैरेक्टर्स। तो बेसिकली अंगूर जो है इसी पे बेस्ड होगी। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा एंड में शेक्सपियर को ट्रिब्यूट भी दिया जाता है। तो अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो इस स्टोरी में दो ग्रुप्स बने हैं, साइराक्यूज और इफिसस, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रही होती है। यानी जो साइराक्यूज है उनका कोई भी बंदा इफिसस में नहीं जाना चाहिए और इफिसस का कोई भी साइराक्यूज में नहीं जाना चाहिए। इनके जो एरियाज हैं उनमें बिल्कुल भी जाना मना रहता है। तो इनकी लड़ाई के बीच में एक दफ़ा एक बंदा साइराक्यूज का इफिसस में पहुंच जाता है। वो रहता है ईजियन ऑफ साइराक्यूज। तो जो ड्यूक सॉलिनस रहता है वो इफिसस का रूलर रहता है, राजा रहता है इफिसस का। तो जब उसे पता चलता है कि ईजियन ऑफ साइराक्यूज आता है तो उसको डेथ सेंटेंस देने वाला रहता है वो। क्यों? क्योंकि इन लोगों में ये रहता है कि कोई भी इधर का उधर होगा आएगा तो उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाएगा। अब क्या होता है, उसका जब ट्रायल चल रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि उसका रीज़न क्या था, ईजियन क्यों साइराक्यूज का होने के बाद क्यों वो इफिसस में आया, उसने इफिसस में कदम भी कैसे रखा। फिर ईजियन अपनी स्टोरी डिस्क्राइब करने लगता है। तो वो बताने लगता है कि उसका रीज़न क्या है इफिसस में आने का। अपने ट्विंस को ढूंढने आया है और उनके ट्विन सर्वेंट्स को ढूंढने आया है। अब इसी में एक डायलॉग आता है जो कि ईजियन कहता है, एक कोट है, बहुत अच्छा है। I to the world, I'm like a drop of water that in the ocean seeks another drop। ये अपने ट्विंस को ढूंढने के लिए ये कोट का यूज़ करता है, बताने के लिए कि इस ओशन में मैं एक ड्रॉप हूँ और इस ओशन में मैं एक दूसरी ड्रॉप को ढूंढ रहा हूँ। अब वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि 23 इयर्स पहले ईजियन और उसकी फैमिली एक शिप पे जा रहे थे, वहाँ तूफान आ गया और ईजियन के जो एक ट्विन और उसका एक सर्वेंट खो गए और साथ में उसकी वाइफ भी कहीं चली गई। उसे पता ही नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए उसी तूफान में। और ईजियन के पास जब बचता है वो एक लड़का बचता है और उसका एक स्लेव बचता है, जिसे फिर वो अकेले ब्रॉट अप करता है। और जब वो 18 इयर्स के हो जाते हैं तो फिर वो लोग अपने भाई और उसके सर्वेंट के भाइयों को सर्च करने निकल जाते हैं। और उसके बाद से ईजियन को उनका कुछ भी पता नहीं चलता। यानी अब फ़िलहाल उसको अपने दोनों बच्चों की तलाश है, अपने दोनों ट्विंस और उनके दोनों ट्विन सर्वेंट्स की तलाश है। इसी तलाश में वो इफिसस आता है। अब जो ड्यूक सॉलिनस है वो ये स्टोरी सुन के बहुत पिघल जाता है। तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ। वो उसको 1000 मार्क्स रेस करने के लिए कहता है ताकि वो रैंसम उसे दे सके। अब इफिसस में ही एक जगह है जहाँ पे एक मर्चेंट है, उसके दो दोस्त बनते हैं। तो बेसिकली ये जो दोस्त रहते हैं वो रहते हैं हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट। जैसे अंगूर मूवी में दो अशोक थे, इसमें दो एंटीफोनस हैं, एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज और एंटीफोनस ऑफ इफिसस। और इनके दो सर्वेंट्स हैं, एक एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज का सर्वेंट है ड्रोमियो और एक एंटीफोनस ऑफ इफिसस का सर्वेंट है रोमियो। अब जब ये दोनों साइराक्यूज वाले जो आते हैं एंटीफोनस और उसका सर्वेंट रोमियो, जब इन्हें पता चलता है कि अरे वहाँ पे तो साइराक्यूज का लोगों को आना मना है और उनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, वो लोग फिर साइराक्यूजियन वाले गेटअप को छोड़ के वहाँ की लोकल ड्रेस पहन लेते हैं ताकि वो टाउन को एक्सप्लोर कर सकें और किसी को पता भी नहीं चल सके कि बेसिकली ये इफिसस के नहीं हैं, वो साइराक्यूज के हैं। अब इन्हें तो पता नहीं था कि इफिसस में ही
इन्हीं के जो 2 ट्विन्स हैं वो पहले से रह रहे होते हैं। कौन? एंटीफोनस ऑफ इफिसस और ड्रोमियो। अब क्या है, वो लोग तो वहाँ हमेशा से रहते थे क्योंकि उन्हें फिशरमैन था एक, उसने उन लोगों को बचा लिया था तूफान से। अब एक्ट 2 में एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज जो है उसको मिल जाता है ड्रोमियो ऑफ इफिसस, और जब ड्रोमियो ऑफ इफिसस मिलता है तो वो उसको अपना सर्वेंट समझने लगता है। अब ड्रोमियो जो है वो गुस्सा रहता है उससे क्योंकि वो रात को घर नहीं आता। तो एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज तो बेसिकली वो अनमैरिड होता है, बैचलर होता है, लेकिन एंटीफोनस ऑफ इफिसस की वाइफ होती है एक, एड्रियाना। अब एड्रियाना एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज को अपना हस्बैंड समझती है और उसका डिनर पे वेट करती है। अब इसी सब में क्योंकि दोनों एंटीफोनस बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल लुक अलाइक होते हैं, और ड्रोमियो दोनों भी ट्विन्स होते हैं तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं। इसी की वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कभी एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ इफिसस को अपना सर्वेंट समझता, कभी वो दूसरा ऐसा करता है। इसी की वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत कॉमेडी होती है। अब क्या होता है, हम एड्रियाना उसको अपना हस्बैंड समझते हैं एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज को, और फिर वो जब डिनर करते हैं तो उसी वक्त उसकी एक सिस्टर है लूसियाना, एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज को वो पसंद आ जाती है और उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। अब उसी दिन जब डिनर करने के लिए एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज आता है तो उस टाइम पे ड्रोमियो ऑफ इफिसस जो है वो गेट के अंदर पहरा दे रहा होता है कि वो किसी को भी अंदर आने ना दे। अब उसी दिन एंटीफोनस ऑफ इफिसस रात को घर आता है तो बेसिकली ड्रोमियो डोर ओपन ही नहीं करता है। इसकी वजह से एंटीफोनस को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर लेता है और कहता है, एम आई इन अर्थ, इन हेवन और इन हेल? अनदर एक्ट। अब क्या होता है, एंटीफोनस ऑफ इफिसस ने एक गोल्ड चेन ऑर्डर करी रहती है एड्रियाना के लिए। वो डिलीवर हो जाती एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज के पास। गोल्ड स्मिथ रहता है, यानी जो सुनार रहता है, वो क्लेम करता है किसके पास? पेमेंट के लिए आता है वो एंटीफोनस ऑफ इफिसस के पास और उसके सर्वेंट के पास कि भाई हमें पेमेंट दो तुम। अब एंटीफोनस ऑफ इफिसस जब उसके पास गोल्ड चेन नहीं आई तो वो कैसे पे कर सकता है? भले ही उसने ऑर्डर की थी पर वो डिलीवर किसके पास हुई? वो एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज के पास डिलीवर हुई, वो दूसरे वाले के पास डिलीवर हुई। अब वो पे करने से मना कर देता है। जब वो पे करने से मना करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एड्रियाना को लगने लगा कि बेसिकली उसका जो हस्बैंड है वो पागल हो गया है। अब एड्रियाना उस पर कुछ झाड़ फूंक भी करवाती है ये चेक करने के लिए कि कहीं एंटीफोनस के ऊपर कोई स्पिरिट तो नहीं आ गई। अब जब ये वाला मैटर चल रहा था तो एंटीफोनस ऑफ इफिसस वालों को तो ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया था। अब क्या होता है कि बाकी टाउन में एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज घूम रहे होते हैं, तो इसी वजह से टाउन में बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं लोग कि अरे ये लोग तो अरेस्ट किया गया था इनको, ये लोग भाग गए। अब जो साइराक्यूजियन ब्रदर्स होते हैं, ड्रोमियो और एंटीफोनस, तो ये देख के वो लोग खुद घबरा जाते हैं कि लोगों को क्या हुआ, लोग ऐसे क्यों नहीं उनके साथ बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कुछ गलत किया है एक्सेट्रा। अब एजियन के सेंटेंस का वक्त आ रहा है, अगर उसने उतनी रैंसम नहीं कलेक्ट की तो उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाएगा। इसी वक्त पे ड्यूक के पास एड्रियाना आती है अपनी प्रॉब्लम लेके और वो अपने हस्बैंड के लिए बात करती है कि उसके हस्बैंड को वो ठीक कर दे, ड्यूक उसकी हेल्प करें। अब जो इफिजियन ट्विंस होते हैं, एंटीफोनस ऑफ इफिसस और ड्रोमियो ऑफ इफिसस, वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग भी जस्टिस के लिए ड्यूक के पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके। अब एजियन जो है वो उन्हें देख के बिल्कुल पहचान जाता है, लेकिन वो समझता है कि वो एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज हैं जिन्हें उसने ब्रॉटअप किया है, पाला है। अब सोलिनस जो ड्यूक होता है वो एक नन को बुलवाता है, तो वो नन जो है वो दूसरे पेयर के साथ अपीयर होती है। कौन से पेयर के साथ? एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज और ड्रोमियो ऑफ साइराक्यूज के साथ अपीयर होती है। और जैसे ही वो सामने आती है तो वो एजियन को देख के फ़ौरन पहचान जाती है और बताती है कि वो एमिलिया है, उसकी वाइफ। और उसके बाद क्योंकि उसको कोई भी नहीं मिल रहा होता, ना उसको उसके हस्बैंड मिलते हैं ना उसको बच्चे मिलते हैं, तो वो फाइनली अपने आप को रिलीजन के टुवर्ड्स डेडिकेट कर देती है और नन बन जाती है। अब सब ने अपनी अपनी स्टोरी सुना दी होती है। ड्यूक जो है वो एजियन को माफ़ कर देता है और सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं।
एमिलिया के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज़ फाइनली अपनी अटेम्प्ट लुसियाना को इम्प्रेस करने की दोबारा से स्टार्ट कर देता है और एट लास्ट सारे लोग मिल जाते हैं। दोनों पेयर ऑफ ट्विंस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और खुश हो जाते हैं सारे लोग। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसके बाद आप अंगूर ज़रूर देखें। अगर आप अंगूर देख लेंगे तो आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स ईज़िली समझ में आ जाएगी। ऐसे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है क्योंकि दोनों के नाम सेम रहते हैं, एंटीफोनस ऑफ साइराक्यूज़ और एंटीफोनस ऑफ इफिसस, इसीलिए उन दोनों को ऐसे बोला जाता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे भी आप चाहते हैं मैं कोई प्ले, कोई ड्रामा, कोई प्रोज़ कवर करूं, उस पर वीडियो अपलोड करूं, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।